गेल्या काही वर्षांमध्ये कॅन्सर रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन टाटा कॅन्सर रुग्णालयाच्या खारघर येथील कॅन्सर रुग्णालयामध्ये वैद्यकीय सुविधांचा विस्तार करण्यात येणार आहे। तिथे आणखी 45,000 कॅन्सरग्रस्तांना वैद्यकीय उपचार मिळतील असा विश्वास रुग्णालय प्रशासनाने व्यक्त केला आहे। कॅन्सरवर वैद्यकीय उपचार घेणाऱ्या रुग्णांच्या हृदय, फुफ्फुस, मूत्रपिंड तसेच इतर अवयवांवर काही परिणाम झाल्यास त्यांना इतरत्र पाठवण्यात येते। येथील नव्या 12 मजली बहुउद्देशीय इमारतीमध्ये समग्र उपचार देण्यात येणार आहेत। 150 खाटांची सुविधा पुढील 3 वर्षांमध्ये उपलब्ध होणार आहे। राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून अनेक रुग्ण उपचारांसाठी येतात। इन्फोसिस फाउंडेशनच्या सहकार्याने अशा निवास सुविधेअंतर्गत मोफत व अत्यल्प दरामध्ये 300 रुग्णांसह त्यांची काळजी घेणाऱ्या कुटुंबियांसाठी निवास सेवा उपलब्ध करण्यात आली आहे। या वर्षात 220 बालरुग्णांसाठी सुविधा उपलब्ध करण्यात येणार आहे। 7 राज्यांतील 11 रुग्णालयांमध्ये 1,20,000 नव्या कॅन्सरग्रस्तांना उपचार दिले जातात। रुग्णालयांचा विस्तार करताना नव्या 1,000 खाटा उपलब्ध होणार आहेत असे टाटा कॅन्सर रुग्णालयाचे संचालक डॉक्टर सुदीप गुप्ता यांनी सांगितले। Apart from providing state-of-the-art treatment to adults and housing a dedicated pediatric home in St. Jude's, ACTRIC also houses the Cancer Research Institute, where PhD students from all over the country collaborate to conduct tests and research to further accentuate the understanding of cancer and procure new cures to fight the disease. Cancer Research Institute is the Research areas at CRI is cancer biology. A tumor is formed due to uncontrolled cell division. The process of cell division is helped by the small structures in the cells called centrosomes. A majority of the cancer cells have more than one centrosome present in the cell, because of which focuses on how this works, how this process works, and what are the factors that are involved in this process that regulate this process, so that we can identify proteins that help regulate this process, which can further down the line be used for targeted therapy. Under the CRI facility, our lab is working in the field of epigenetics. Our aim is to find some abnormal protein in a cancer population. One can imagine a cancer cell that is being ruled by a monster, and monster has its entire set of army. So we are looking for this monster, which is one particular type of histone protein in a cancer cell. So histone protein is a part of our genome, and that is DNA and histone makes up the genome, which is also responsible for the expression of many genes. So our aim is to find some kind of superhero which can kill this monster, and that can in a way kill a cancer cell. In our lab, we इसी के सर क्या बताएंगे एक्ट्रैक में जो क्लिनिकली फैसिलिटीज है? हाँ सर बताइए। एक्ट्रेक एक यूनिट है टाटा मेमोरियल सेंटर का, जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर है। ये शुरू हुआ था 2001-2002 में, जब एक रिसर्च सेंटर जो परेल में था वो यहाँ शिफ्ट हुआ था, जिसको हम कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते हैं। और एक छोटा सा हॉस्पिटल था बिल्डिंग, जिसमें 50 बेड्स थे, और उसमें सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी का ट्रीटमेंट होता था। लेकिन अब ये 20 साल में और ये 5 साल के जो 5 साल गए हैं, उसमें एक्ट्रेक एक काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल बन गया है, और इसमें 500 बेड्स हैं, जिसमें हर प्रकार का कैंसर ट्रीटमेंट होता है। और ये एक्सपेंशन जो हुआ है, इस एक्सपेंशन से हम करीब 7,000 से 10,000 मेजर कैंसर सर्जरीज कर रहे हैं हर साल। हम कम से कम 30 से 40,000 मरीजों को कीमोथेरेपी दे रहे हैं, और कम से कम 1,500 मरीजों को रेडिएशन दे रहे हैं। लेकिन अभी ये नेक्स्ट 2 से 3 साल में एक हमारा रेडियोथेरेपी ब्लॉक बन रहा है, जिससे कम से कम हम 7,500 से 8,000 मरीजों का रेडिएशन भी दे पाएंगे। और ये फैसिलिटीज़ जो एक्सपैंड हो रही हैं, इसमें एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है जिसको हम न्यूक्लियर मेडिसिन फैसिलिटी कहते हैं, जिसमें रेडियो आइसोटोप्स को हम प्रोटीन्स के साथ बाइंड करते हैं, और वो प्रोटीन जो होती हैं वो रेडियो आइसोटोप के साथ स्पेसिफिक कैंसर सेल्स को अटैक करती हैं जब वो बॉडी के अंदर जाती हैं। इससे क्या होता है कि जो कैंसर सेल है वो ही मरता है, और जो सराउंडिंग टिश्यू है, जो नॉर्मल टिश्यू है, वो स्पेयर हो जाती हैं, ताकि कॉम्प्लिकेशंस जो नॉर्मल टिश्यू की है वो नहीं होए। तो ये न्यूक्लियर मेडिसिन फैसिलिटी हाल ही में कमीशन हुई है,
2024 मई जून में, और हमारी उम्मीद है और हम कॉन्फिडेंट हैं कि ये नेक्स्ट 5 इयर्स में इस रेडियो आइसोटोप बेस्ड ट्रीटमेंट से हम काफ़ी मरीजों का इलाज कर पाएंगे, जिनसे उनको अपनी बीमारी से छुटकारा मिलेगा। तो जिनको फाइनेंशियल की वजह से ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, उनको आप कैसे मदद करेंगे? तो कोई भी मरीज यहाँ आता है तो उसके लिए हम पूरी कोशिश करते हैं कि अगर उनकी पास फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी है, हमारे बहुत सारे एनजीओज़ हैं और डोनर्स हैं जो हमें डोनेट करते हैं। तो करीबन बच्चों के कैंसर में तो नियरली 80 to 90% जो मरीज आते हैं उनको नियरली फ्री ट्रीटमेंट ही होता है, क्योंकि बहुत सारे एनजीओज़ उसके लिए बच्चों के कैंसर ट्रीटमेंट के लिए डोनेट करते हैं। जो अडल्ट कैंसर्स हैं उसमें भी हमें काफ़ी मदद मिलती है बहुत सारे एनजीओ से, जिससे हमें हेल्प मिलती है। और जो योजनाएं हैं, जो प्रधानमंत्री की जो योजना है और जो स्टेट योजनाज हैं, उनसे भी बहुत सारे मरीजों को ट्रीटमेंट फ्री मिलता है। और एक विमेन एंड चिल्ड्रन फंड है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, उससे भी जो हमारे विमेन है और जो हमारे बच्चे हैं उनके जो ट्रीटमेंट होता है नियरली फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। तो नॉन कैंसर ट्रीटमेंट के बारे में भी आपने बताया था। तो नॉन कैंसर क्या होता है कि हमारे जो मरीज होते हैं, हम एक कैंसर सेंटर है तो हम कैंसर का इलाज कर सकते हैं, लेकिन हमारे मरीज सिर्फ कैंसर के साथ नहीं आते हैं, उनकी और भी प्रॉब्लम्स रहती हैं। किसी को डायबिटीज़ रहती है, हार्ट की प्रॉब्लम रहती है, किडनी की प्रॉब्लम रहती है, लंग की प्रॉब्लम रहती है। तो थोड़ा बहुत इलाज तो हम ब्लड प्रेशर, हार्ट का और डायबिटीज़ का ये कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई एडवांस ट्रीटमेंट चाहिए रहता है किडनीज का या हार्ट का या लंग का, वो एक स्टैंड अलोन कैंसर सेंटर नहीं कर सकता, और इसके लिए हमें अपने मरीजों को दूसरे हॉस्पिटल भेजना पड़ता है फॉर द नॉन कैंसर ट्रीटमेंट। अभी 3 साल में हम एक फैसिलिटी बना रहे हैं जिसमें जो नॉन कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है हमारे मरीजों का, वो हम फिर अपने ही कैंपस में उसका इलाज कर पाएंगे, उनको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वो सिर्फ हमारे कैंसर मरीज लोग के लिए ही होगा।